नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौटा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा लिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव एक खचराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महामर्याद की, 3,9 करोड़ मर्यादों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही आओ, एक भजन की पंक्तियां सुनी थी। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के भजन करने में, अगर रूठे तो रूठन दे। बैठ संगतों में साधुन की, करूं मैं करूं कल्याण में अपना। प्रभु के भजन करने में, अगर रूठे तो रूठन दे। प्रभु के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। भगवान का जो भक्त होता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे वर्षा आए, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो अपना मन बना ही लेता है और उपस्थित हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन और भक्ति की महिमा आचार्य भगवंतों ने कही। पद्म पुराण ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जैसे ही वह मन बना लेता है कि मुझे मंदिर जाना है, और वहीं से उसका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हाथ में सामग्री लेता है तो फिर और बढ़ता है, द्वार से बाहर निकलता है तो फिर बढ़ता चला जाता। उपवासों की संख्या बीच में आता है तो फिर और बढ़ता है, और फिर भगवान के जैसे ही शिखर को देखता है तो और पुण्य बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही भगवान के द्वार पर आता है तो उसका पुण्य बढ़ता चला। जब चिंतो तब सहस्त्र फल, लखा फल गमड़े। कूड़ा कूड़ी अनंत फल, जब जिनवर डिठे। और जब जिनेंद्र भगवान की दर्शन करता है तो कूड़ा कूड़ी अनंत फलों की प्राप्ति उसके लिए हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भैया पहले 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, क्योंकि भोजन हो गए ना तो फिर सब काम होते रहेंगे। और 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले राजा की आज्ञा का पालन करो। भोजन भी छोड़ दो उसके लिए, क्योंकि राजा रूठ गया तो गड़बड़। और
लाख करोड़ काम छोड़ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करो। उसके लिए सब छोड़ दो। राजा की आज्ञा को भी ठुकरा दोगे और बाद में कहोगे कहाँ गए थे, राजा पूछेगा तो बता दोगे कि हम भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए गए थे, तो वो कहेगा ये तो भगवान का भक्त है और प्रसन्न होकर के उसके लिए लो तुम्हारे लिए मुद्राएं देते, इसलिए छोड़ दो। लेकिन हम पूजा पाठ आदि करने के लिए अब आते हैं तब अनेक विकल्पों को अपने साथ में लेकर के आते हैं। आपने सुना है आचार्य भगवंतों की भक्ति पूजा महिमा। कोई हमसे पूछ रहा था महाराज ये क्या पंचम काल में ही? हाँ, हमने कहा ये पंचम काल में ही, चाहे भक्तामृत स्तोत्र हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे एक ही भाव स्तोत्र हो, आचार्य भगवंतों के द्वारा भक्ति हुई और ये अतिशय हुए। लेकिन ऐसे भी ग्रस्त हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से भी बड़े बड़े अतिशय किए हैं। उसमें धनंजय कवि का नाम प्रसिद्ध है। और धनंजय कवि जब मंदिर आते थे तो घर के सारे विकल्प छोड़ करके आते थे। अब मेरा किसी से संबंध नहीं, अब मेरा कोई परिवार नहीं, अब तो भक्त और भगवान के बीच जो संबंध होता है बस वही रहेगा। लेकिन ऐसे संबंध हम घर के छोड़ के कब आ पाते हैं? कैसे कैसे विकल्प लेकर के आते हैं। कुछ तो मंदिर के लिए आते हैं, रास्ते में अच्छी सब्जी मिल जाए तो पहले सब्जी खरीदते हैं और फिर वापस पुनः घर चले जाते हैं। उद्देश्य बनाया था कि मंदिर जाना है। कुछ लोग मंदिर में ही आ जाते हैं और मंदिर में जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं और घंटी बज जाती है, दरवाजे से वापस लौट जाते हैं। आप लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन की महिमा अंदर से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसका फल गुण क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। दरवाजे पर आया, दरवाजे को धोख दिया, उसका फल लाखों करोड़ों गुना बढ़ता चला जाता है। और अगर विकल्प लेकर के आए, दरवाजे की बात आई, ये कहने लगे भैया भगवान का दरवाजा है और सर्वश्रेष्ठ मुख्य द्वार हो, कहते हैं मुख्य द्वार को कभी मिल करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जिनेन्द्र भगवान का मुख्य द्वार बनाता है वह नगर में जहां भी हो आगे जाकर के सब जगह मुख्य होता है। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अपने जीवन में क्या आप हीरा का द्वार बना सकते हैं? महाराज हीरा पहनने में तो पसीना आ जाता है, द्वार का बनाए के शास्त्रों में वर्णन है कि जो जिनेन्द्र भगवान के ऐसे वर्तमान में द्वार बनाता है, भले वो लकड़ी का बनाए, सामान्य ही कार्मिक आदि हो, लेकिन जब वह उसका फल उदय में आता है तो उसके द्वार हीरा यानी वज्र का होता है। स्वर्गों में जो महल मिलते हैं वह स्वर्ण के महल होते हैं, रत्नों के खंभे होते हैं, उनका द्वार जो होता है वह वज्र यानी हीरा का द्वार होता है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने एक बार प्रभु का द्वार बना को तो दे, तेरे लिए संसार के श्रेष्ठ द्वार ना खोलूं तो कहना, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। आप लोग कहते महाराज जी तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके कह ही नहीं सकते। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनकी पुण्य की महिमा के लिए साक्षात सरस्वती भी अगर तैयार हो जाए और आज से वर्णन करना प्रारंभ कर दे और जीवन पर्यंत भी करता रहे तो नहीं कर सकता।
उसका हम अंश मात्र बता रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके कुछ नहीं होता है इसमें। जब मिलता है कहते हैं छप्पर फाड़ करके मिलता है। जब उदय में फल आता है, देख लो नौ निधियां, नौ निधि जानते हैं क्या कहलाती है? एक निधि ऐसी होती है कि उसमें से आप जितने रत्न निकालते जाओ कभी खत्म नहीं होना। पूरा भारत देश क्या 6 खंड के लोग भी आ जाएं और चक्रवर्ती के दान देना प्रारंभ कर देता है, खाली नहीं होती जब तक उसका पुण्य होता है। अब बताओ क्या महिमा गाए हम? कुछ भी महिमा नहीं कर सकते। इससे वह भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कहते हैं महाराज बताओ महिमा बताओ। क्या महिमा बताएं? बता नहीं सकते, सामान्य महिमा नहीं। ऐसे भक्ति में तल्लीन हो गए और एक व्यक्ति घबराता हुआ आया और कहता है सेठ जी, आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है और आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, चलो जल्दी से घर चलो। सेठ जी कहते हैं सर्प ने डसा है, उनसे कह दो उसका अच्छे से इलाज कराएं, अभी हमारा पूजा है चल रही है, पूजा का संकल्प है। जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अपनी पूजा में लीन हो गए। जब घर जाकर के उसने खबर दी कि सेठ जी आने के लिए तैयार नहीं, तो सेठानी गुस्से में आकर के मंदिर में आकर के ही सेठ जी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारे लिए पूजा की पड़ी है और वहां बेटा मूर्छित पड़ा है, मुख में से झाग आ रहा है, पूरे शरीर में जहर चढ़ गया है और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा निर्दयी पिता है। लेकिन उन्होंने कुछ भी सुना नहीं, ना बोला और अपनी भक्ति में लीन है। तब वह वापस जाती है सेठानी और पुत्र को उठा करके ही ले आती है। और सेठ जी पूजा कर रहे थे, वही लो तुम्हारी पूजा में अगर शक्ति है तो इसको ठीक करो। धनंजय कवि आज प्रसिद्ध है, 3 उनकी बहुत बढ़िया कृतियां हैं, अद्वितीय है। पहली तो नाम माला और दूसरी है द्विसंधान महाकाव्य। ऐसा द्विसंधान महाकाव्य जिसको पढ़ते हैं तो जैन रामायण और जैन महाभारत एक ही काव्य में नजर आती है। ऐसे विशिष्ट कवि ये है। जब उन्होंने देखा और भगवान की ओर उन्होंने दृष्टि डाली और भगवान से कहा, भगवान आज अगर ये भक्ति का आश्रय नहीं हुआ तो भक्ति बदनाम हो जाएगी। आज आपको इस भक्ति का अतिशय दिखाना है। और ऐसे तल्लीन हो गए भक्ति करने में, करते गए और जब 14वें नंबर का श्लोक आया, विशापहारम मणिमौसुधानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनञ्च भ्रामन्तो न तुमिते स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैभूतानि। हे भगवान, संसारी प्राणी विष को दूर करने के लिए अनेक मणियों को खोजता फिरता है, अनेक प्रकार की औषधि के तलाश में रहता है, अनेक मंत्रों की खोज में रहता है, अनेक प्रकार के रसायन आदि को प्राप्त करने की कोशिश करता है, पर भूल जाता है कि हे प्रभु, आप ही मणि है, आप ही औषध है, आप ही मंत्र है,
आप ही रसायन हैं, आप सब कुछ है। वह भूल करके इधर उधर भटकता रहता है। जहाँ सारी चीजें बड़ी हो वहां पर वह सब कुछ है। भगवान पर्याय ना मानी तबई मितानी, ये तो मणि मंत्र वसदादि आपके ही पर्यायवाची नाम है। ऐसा करते ही भक्ति में ऐसे तल्लीन हुए और गंगोदक उठाया और उस बच्चे के ऊपर डाल दिया। तो बच्चा उठ करके बैठ गया। सारे लोग देख रहे हैं और जय जयकार हो गई, भगवान की जय जयकार हो गई। भक्ति की धन्य है भगवान, धन्य है ये भक्त। ऐसा भक्त जो सब कुछ भूल जाता है, जिन्हें भगवान की कुटुंब परिवार आदि सुधधारा सबको भूल जाते हैं। एक सेठ जी की और घटना है। बच्चा बीमार हो गया, असाध्य बीमारी हो गई, श्वासें कम बढ़ हो रही हैं। पति पत्नी दोनों चिंतित हैं, बहुत दिन हो गए हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। लेकिन सेठ जी को एकाएक निद्रा लग गई और नींद उनको आई। और नींद में उन्होंने देखा कि मेरे सामने 10 जवान मेरे पुत्र खड़े हुए हैं। गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, जवान हैं, रूपवान हैं और आज्ञावान हैं। आज्ञा के लिए हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। पिताजी हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, मुझे आज्ञा करो। और सेठ जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि अगर पुत्र आज्ञाकारी होता है तो पिता माता को जो सुख की प्राप्ति होती है वह अकथनीय होती है। इतने में पुत्र जो है उसकी श्वास पूर्ण रूप से निकल गई और मृत्यु को प्राप्त हुआ। और आजू बाजू में जो बैठे हुए थे सभी ने रोना प्रारंभ किया। और इतने में सेठ जी की नींद खुली। और नींद खुली तो देखा और देखते ही रह गए। सब रो रहे हैं लेकिन सेठ जी रो नहीं रहे। उनकी पत्नी कहती है कि क्या कर रहे हो, पुत्र चला गया, तुम रो नहीं रहे हो, सब रो रहे हैं, आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं जोर से झटका लग गया हो? तो सेठ जी कहते हैं कि मैं किसके लिए रोऊं? बोलो मैं किसके लिए रोऊं? किसके लिए रोऊं? अपने बच्चे के लिए रोऊं, उन 10 के लिए रोऊं या एक के लिए रोऊं?